डियर डायरी, ज़िंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ऐसा लगता है कल ही की बात हो जब मैं स्कूल में थी और आज ज़माने की भेड़ चाल में हूँ। स्कूल में बड़े होने की बहुत जल्दी थी मुझे। ऐसा लगता था बड़ी हो जाऊँगी तो कुछ कर दिखाऊँगी। फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई सपने छोटे होते गए। कॉलेज में आके लगता था अच्छी नौकरी पा लूँ तो खुशी मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। आज एक अच्छी नौकरी कर रही हूँ, पर वो सुकून, वो खुशी, वो तो 10 साल की श्रुति के पास ही ज़्यादा थी। 10 साल की श्रुति की आज बहुत याद आ रही थी। अगर आज उससे बात करने बैठूँ तो वो कितने सवाल खड़े कर देगी ना 25 साल की श्रुति पर। उन सवालों के जवाब देने में मेरी आंखें झुक जाएंगी। खुशी ढूंढते ढूंढते बड़ी हो गई और एहसास हुआ कि खुशी तो पीछे ही छूट गई। उस बचपन में जब 1 रुपए की टॉफ़ी से आंखें चमक जाती थी, झूले पर बैठने से दिल में खुशी छा जाती थी। आज बड़ी बड़ी चीज़ों से भी खुशी नहीं मिलती। आज छुट्टी के दिन मंदिर जाने का सोचा। बड़े दिन हो गए थे भगवान से बातें किए, शिकायतें तो रोज़ ही करती हूँ। मंदिर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा था, करीब 10 साल का। क्योंकि मुझे पहले से ही 10 साल की श्रुति की बहुत याद आ रही थी, तो मैं उस लड़के से बात करने लगी। डब्बू नाम बता रहा था। दोपहर की जलती गर्मी में वो कंक्रीट के फर्श पे नंगे पाँव खड़ा था। मैंने जब उससे पूछा कि चप्पल कहाँ गई, तो कहता खो गई कई दिन पहले। उसे चप्पल दिलाने के लिए मैं दुकान ले गई। उसने अपनी मनपसंद चप्पल चुनी और उन्हें पहनकर बहुत खुश हो गया, मानो उसे किसी ने लाखों रुपए दे दिए हों। इतनी खुशी तो शायद मुझे अपनी ग्रेजुएशन पे भी नहीं हुई थी, और ना ही तब जब मेरी जॉब लगी थी। वो इतना खुश था कि लहरा लहरा के चल रहा था, उछल उछल के चल रहा था। उसे खाने के लिए मैंने सोचा थोड़े सेब दिला दूँ, तो उसे 1 किलो सेब का थैला दिया और अलविदा कहा। मुझे एक प्यारी सी मुस्कुराहट देकर डब्बू अपने सेब का थैला कंधे पे टांग कर जाने लगा। इतना खुश था वो कि उछल उछल कर बार बार मुड़कर देख रहा था, हाथ हिलाकर आगे बढ़ता चलता। ये सब उसने तब तक किया जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गया हो। उसकी आंखों की चमक ने मुझे 10 साल की श्रुति की याद दिला दी। वो भी ऐसे ही खुश हो जाती थी, खुशी में उछल के चलती थी। मुस्कुराहटें कितनी कीमती होती हैं, अपनी हो या किसी और की। आज एहसास हो रहा था। ज़िंदगी अभी भी तेज़ रफ्तार से चल रही थी, पर मैंने ऑटो पकड़ लिया। अब रफ्तार चाहे कितनी भी तेज़ हो, मैं आराम से बैठकर हर लम्हे को गुज़रता देखकर चलूँगी, हर लम्हे को महसूस करके चलूँगी। मैं शायद उस सड़क किनारे बैठे आदमी जैसी बन जाऊँ जिस पे किसी की नज़र नहीं पड़ती, पर वो सबको देखता है, सब कुछ सुनता है, महसूस करता है। भाग दौड़ में वो किनारे बैठकर इंतज़ार करता है। आराम से ही सही, पर ज़िंदगी को जीकर चलना ज़रूरी है। 10 साल की श्रुति को ज़िंदा रखना ज़रूरी है।